तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए पूरा 210 डेज हो चुके हैं और आज है डेट 28 अक्टूबर 2023 और हम सबके टारगेट यानी नीट 2025 को बचे हुए 550 डेज। और जो मैंने दोबारा से 75 मिनट हार्ड चैलेंज लिया था उसका है आज डे नंबर 5। उसके चार डेज कंप्लीट हो गए हैं और आज है उसका डे नंबर 5। तो आप लोग जानते हैं कि मैं अभी क्लास 11th में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, जो कि मैं घर से ही करता हूँ ऑनलाइन PW के बैचेस से। जिसमें मैंने बैच तो सारा लिया है पर मैं करता हूँ यकीन 2.0 बैच से 2023 एंड 2024 वाले दोनों बैच से मैं करता हूँ। बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी में 23 वाले बैच से करता हूँ पुराने वीडियो से एंड 24 से अपना केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और आप किस बैच से करते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कितने डेज कंप्लीट हुए हैं ये भी बताइएगा। तो कोई भी दिन स्टार्ट करने से पहले उसकी पूरी प्लानिंग ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैंने आज का अपना टू डू लिस्ट बनाया। तो आज है 28 अक्टूबर 2023 और मुझे लगभग 4 लेक्चर करने हैं एंड फिर एक चैप्टर रिवीजन करना है। तो मैं लेक्चर में आज लूँगा अपने बॉटनी का। मेरा 11th कंप्लीट हो गया और आज मैं क्लास 12th का बॉटनी शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि जो फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें रिप्रोडक्शन का पूरा बेसिक था, तो वो तो खैर अब रिमूव हो चुका है। तो इसलिए मैं उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड लेक्चर नंबर 4 यानी पूरा 4 लेक्चर उसमें कंप्लीट करना है। क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी करा क्योंकि मैं बॉटनी एक बार ख़त्म करके एंड फिर उसके बाद पूरा अपना फोकस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे कर दूँगा। तो उसके बाद मुझे अगले 3-4 मंथ बस अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे फोकस करना होगा और फिर बायोलॉजी एंड जूलॉजी का मैं पूरा अपना रिवीजन करता रहूँगा साथ साथ। तो आपने क्या प्लानिंग बनाई है, आपको कैसे सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने उसके बाद अपना लेक्चर स्टार्ट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैंने इसका लास्ट 3rd लेक्चर किया था और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसी के साथ मेरा क्लास 11th खत्म हो गया है और इसके बाद मैं आज से क्लास 12 स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, उसका लेक्चर नंबर 1 से। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ पर यकीन बैच से कर रहा हूँ। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग से ही तरुण सर से पढ़ना शुरू किया। लाइक जो भी यकीन के टीचर है मैंने उन्हीं से पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि वो PW के सबसे बेस्ट टीचर थे, सबसे टॉप टीचर थे, इसलिए मैंने उनसे ही पढ़ना स्टार्ट किया। और बाद में पता चला कि वो बस यकीन पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैंने यकीन से पढ़ना स्टार्ट किया। पर ऐसा नहीं होता कि यकीन में बेसिक ख़त्म कर देते हैं। मैंने जहाँ तक पढ़ा है मुझे जूलॉजी बॉटनी में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। सर बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं, MD सर हो गए चाहे तरुण सर हो गए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं। और बोलते भी है कि अगर आपका 11th एंड 12th भी बेकार हो गया है फिर भी हम आपको एकदम अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके। तो इसलिए कभी बायोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छे समझ में आ जाता है। और रही बात फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स में तो MR सर से पढ़ता हूँ, तो भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। स्पेसिफिकली इस साल के बैच में यानी 2024 वाले बैच में वो और भी ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है और उसी के साथ तो हो जाता है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा था अमित महाजन सर से, जो कि वो भी बेसिक्स पढ़ाते हैं। मतलब सारे टीचर आपको यकीन के पूरे बेसिक्स पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 11th में तो यकीन से ही करिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 11th में हैं तो आप पहले अर्जुना ख़त्म करें एंड देन फिर उसके बाद लक्ष्य स्टार्ट करें। यानी क्लास 11th का पूरा कंटेंट अच्छे से डिटेल में आप जल्दी ख़त्म कर लें और फिर उसके बाद क्लास 12 स्टार्ट करें। क्योंकि मेरा थोड़ा बेसिक क्लियर था, मैंने 9th-10th अच्छे से करा था, इसलिए मैं यकीन से कर रहा हूँ। और कभी कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, कोई कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अर्जुना फिर उसके बाद लक्ष्य ही करें। आप चाहे तो उसको जल्दी कर सकते हैं, लेकिन 11th के बाद ही 12th करें हम। और सीरियल वाइज सारा चैप्टर करें, लाइक पहले 1 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, टीचर जैसे ही पढ़ाते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाते हैं, जो भी चैप्टर का सीरियल वाइज जो नंबर होता है उस हिसाब से आप भी पढ़ा करिए, तो इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि कोई चैप्टर का बेसिक दूसरे चैप्टर में यूज होता है, इसलिए आप सीरियल वाइज ही चलें। तो भी तो मेरा जूलॉजी कंप्लीट हो गया है 11th एंड 12th का, तो मैं उसका डेली थोड़ा कुछ रिवीजन करता हूँ, चैप्टर का नोट से रिवीजन करता हूँ और फिर उसका कुछ क्वेश्चन करता हूँ। और रिवीजन के लिए या तो उसी सर का यानी MD सर का ही वीडियो देखता हूँ या फिर नोट से ही रिवीजन करता हूँ।
मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि नोट से रिवीजन करना है, क्योंकि आप एक ही चीज़ को अगर 10 बार 20 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ नोट से रिवीजन करना। अगर नोट्स ना समझ में आए तब आप एक वन शॉट लेक्चर देख सकते हैं, पर उसी टीचर का, और एक ही टीचर के कंटेंट को फॉलो करें। इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कोई भी कॉन्सेप्ट में, और फिर जितना बार रिवाइज करेंगे उतना बार आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज मैंने स्टार्ट किया था सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो ये तो सबसे पहले मैंने 2 लेक्चर कंप्लीट किए, उसके नोट्स बनाए। उसके बाद थोड़ा शाम हो गया था तो उसके बाद मैंने डिनर किया, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4। तो इसी के साथ लगभग रात हो गई थी, रात के 1-2 बज रहे थे, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा नोट्स लिखवाते हैं। लगभग एक लेक्चर का नोट्स 10-15 पेज में हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि कंटिन्यूस एक लेक्चर देख लेता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, या फिर अगर लेक्चर बड़ा हो लाइक 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का, तो बीच में एक बार ब्रेक ज़रूर ले लेता हूँ। और ब्रेक में क्या करता हूँ, या फिर कभी म्यूजिक सुन लेता हूँ, या फिर कोई ऑडियो बुक सुन लेता हूँ, या फिर कुछ खाना खा लेता हूँ। तो आप सामने देख सकते हैं मेरा इसका सारा नोट्स। तो नोट्स इसका काफ़ी लंबा होता है। अभी मैंने पूरा नोट्स नहीं बनाया है, लगभग 4 लेक्चर का ही नोट्स बनाया है, 5 लेक्चर का नोट्स अभी इसके बाद बनाऊँगा। तो ये लेक्चर्स करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, और आप सुबह से बस एक ही चैप्टर कर रहे हैं तो अब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, पर कर रहे हैं। और सर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं, लाइक एक ही चीज़ को बार बार बहुत ज़्यादा बार बताते हैं। लाइक एक ही चीज़ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसको कई बार बताएंगे, सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आगे बढ़ेंगे। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक बार पूरा लेक्चर का रिवीजन कराते हैं, और क्लास में पूरी एनसीईआरटी भी रीड कराते हैं, एनसीईआरटी लेकर आते हैं, अच्छे से कराते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा कराते हैं। लाइक सारे लेक्चर में, हर एक लेक्चर में 20 से 30 क्वेश्चन तो कराते ही कराते हैं। तो इसी के साथ मेरा चारों लेक्चर कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो चलिए अपने टू डू लिस्ट पर एक ही बार सारा टिक लगा लेते हैं। तो अभी मेरा 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने फिजिकल का कुछ रिवाइज करूँगा, फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री मैंने यकीन 2.2 2024 वाला वैसे किया था, जिसमें कंप्लीट हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। बस मेरा एक चैप्टर बचा है इक्विलिब्रियम का, आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम वाला। तो फिर मैंने इसमें रिवीजन किया। तो एक तो केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा रिवीजन बाकी था, वो मैंने फिर से रिवाइज किया। उसके बाद थोड़ा कुछ थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन किया। पर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लिए थे। लाइक 2 चैप्टर मैंने करा था, एक स्टेट ऑफ मैटर और एक सरफेस केमिस्ट्री, जो कि अब डिलीट हो गया है। तो खैर इसी के साथ मेरा आज का सारा टारगेट कंप्लीट हो गया है, और मेरा जो स्लिट था उसमें मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट हो, लाइक डेली टारगेट बनाना, रिवीजन करना एंड वीडियो अपलोड करना, वो भी हो गया है। और आज लगभग 13 घंटे की स्टडी रही है, और इसी के साथ मेरा आज का एडिटिंग कंप्लीट हो गया है। और आज हो गया है डेट 29 अक्टूबर 2023, और इसी के साथ मेरा 75 हार्ड चैलेंज में डे नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो इसके बाद लगभग मैं आधे घंटे में सोने चला जाऊंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसमें कि मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा अपने 75 हार्ड चैलेंज वाला डेली। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा।